ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से भीषण तबाही मची है। इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान थर्रा उठा है। बता दें कि केवल 10 मिनट के भीतर बेरूत समेत कई जगहों पर इजराइल ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। बेरूत की सड़कों पर एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा है। इजरायली सेना की ओर से भी ये कहा गया है कि 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। ये ठिकाने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने बताए गए हैं। राजधानी बेरूत में ही 90 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इजराइल का दावा है कि उसने ये हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया है। हालांकि लेबनान का दावा है कि इन हमलों में आम लोगों की जानें गई हैं। इस ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान 14 दिनों की सीज फायर का हिस्सा नहीं है और इजरायली सेना अपना अभियान जारी रखेगी। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्या और तबाही, वो भी सीज फायर के तुरंत बाद, समझ से परे है। जमीन पर हालात और भी डरावने। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा फैसला किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के तहत होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो समझौता टूट जाएगा। इसके साथ हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल ने इस तरह हमले जारी रखे तो करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि हम हिजबुल्लाह आतंकी संगठन पर हमला करते रहेंगे और हर ऑपरेशनल मौके का इस्तेमाल करेंगे। हम उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये ऑपरेशन सटीक इंटेलिजेंस पर आधारित था और इसे कई हफ्तों में प्लान किया गया था।